वक्त केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निवास से कुछ ही दूरी पर है, जहां आप यहां देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं घर के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तमाम पुलिसकर्मी, तमाम फोर्सेज उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। धारा कहा जाए कि भारतीय न्याय संहिता है कि धारा 163 यहाँ लगाई गई है। तस्वीरें बैनर लेकर यहाँ पहुंचे और कहा जाए यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उदय भानु, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरी तरीके से कहा जाए कि पुलिस आगे नहीं जाने देना चाहती, लेकिन यहाँ तमाम प्रोटेस्टर्स आगे जाने की होड़ पर हैं। और जिस तरीके की तस्वीरें हैं, फिलहाल कहा जा सकता है कि नीट मामले को लेकर, इस्तीफे और नीट रिमूव को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट है। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भानु, वो यहाँ पहुंचे थे, उनके साथ तमाम लोग पहुंचे थे और ये पुलिस का बल था जो तमाम यहाँ उनको रोकने के लिए खड़ा था। और ये तस्वीरें भी हैं और कहा जाए कि इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो यही है कि तमाम प्रोटेस्टर्स को यहाँ से हटा लिया गया। और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि प्रोटेस्ट खत्म हुआ, लेकिन ये जरूर है कि ये जो जंग है, जिस तरीके की लड़ाई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा लड़ाई जारी रखेंगे। संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाति और भाषा के नाम पर बांटने वाले कभी आपके हितैषी नहीं हो सकते। जब इनके पास सत्ता रही तब तक इन्होंने अपने परिवार का भला किया। दरअसल गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने शिलान्यास किया। समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री ने गुरु गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए। कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटते हैं वो आपके हितैषी नहीं हो सकते हैं। याद करिए, जब भी इनके पास सत्ता आई उन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करके अपने परिवार का ही भला किया, आपके हित के लिए उपयोग नहीं किया। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज का अवसर केवल स्टेडियम परियोजना का शुभारंभ करना नहीं, बल्कि भारत के युवाओं को नए सपने की उड़ान देना है, नई दिशा का संकल्प है। आमतौर पर योगी जी की छवि एक सख्त और दृढ़ प्रशासक के रूप में जानी जाती है, लेकिन किसी भी विषय की गहराई तक जाने के लिए एक अडिग क्षमता रखते हैं और हर योजना की बारीकियों को समझते हैं। उसके बाद योजना की रूपरेखा तय करते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें, 393 करोड़ की लागत से बनने वाले इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था। कैमरा पर्सन मिट्टू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान पर यह मामला साल 2019 का है। उस वर्ष वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। प्रचार के दौरान का एक वीडियो में आया था जिसमें वो कह रहे थे, डटे रहो, कलेक्टर फलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया हैं, हम इनसे नहीं डरते। देखा है मायावती का कई फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकालकर जूता साफ कर रहे हैं। उन्हीं से गठबंधन है, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इनसे, अल्लाह ने चाहा तो। उस वक्त आंजनेय कुमार सिंह डीएम रामपुर थे और उस समय टांडा एसडीएम ने थाना भोट में आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज कराया था। यहाँ आपको ये भी बता दें कि सपा नेता आजम खान साल 2019 में सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार थे और फिलहाल वो रामपुर की जेल में बंद हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज़ 24। पंजाब में 72 प्रिंसिपलों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड एक बार फिर भेजा जा रहा है। आपको बता दें, ये चौथा बैच है जिसे मुख्यमंत्री भगवंत मान हरी झंडी दिखाकर फिनलैंड रवाना कर रहे हैं। तस्वीरों में दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस जो हैं वो इस वक्त चंडीगढ़ से इस जत्थे को जो है वो रवाना कर रहे हैं। 72 प्रिंसिपल जो है वो ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बसों में भरकर यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ से रवाना कर रहे हैं चंडीगढ़ से। आपको बता दें कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो 18 मई से लेकर 29 मई तक तुर्की यूनिवर्सिटी फिनलैंड में जो है वो आयोजित किया गया है। और 2024 से लगातार इस तरीके के बैच जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो हरी झंडी दिखाकर इन बसों को, इन टीचर्स को जो है वो रवाना कर रहे हैं। 2024 से अगर हम बात करें तो पंजाब सरकार स्कूली शिक्षा विभाग के माध्यम से 216 अध्यापकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेज चुकी है। और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में, खासकर IIT अहमदाबाद जैसे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी ट्रेनिंग के लिए जो है पंजाब के टीचर्स को भेजा गया है, ताकि जो शिक्षा का क्षेत्र है वो काफ़ी मजबूत हो। और ये टीचर्स जो है जो फिनलैंड से ट्रेनिंग लेकर आते हैं और इस्तेमाल जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उसको स्कूलों में उसको किया जाता है, और ताकि पंजाब की शिक्षा को और मॉडर्नाइजेशन किया जा सके। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में प्याज के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। प्याज की कीमतों में जारी गिरावट के बीच सरकार ने किसानों को राहत देने की घोषणा की है। सरकार ने ऐलान किया है कि किसानों से करीब 12.5 रुपए प्रति किलो के दर से प्याज खरीदेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के सातारा में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण प्याज की निर्यात पर काफी असर पड़ा है। प्याज की कीमत इतनी गिर गई है कि किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही, उल्टा जेब से ही पैसे देने पड़ रहे हैं। कुछ जगहों पर किसानों ने विरोध के नाम पर अपने ही खेतों में प्याज की फसलों को जला दिया। इस बात को लेकर विपक्ष भी सरकार पर आक्रामक था और लगातार किसानों को राहत देने की मांग उठाई जा रही थी। हालांकि विपक्ष मांग कर रहा था कि किसानों को 20 रुपए प्रति किलो के दाम मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने करीब 12.5 रुपए का रेट तय किया है। सरकार ने इस बारे में सरकारी एजेंसी नाफेड को भी निर्देश जारी कर दिया है। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी सरकार में सत्ता में आते ही शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री तौर पे शपथ लेने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे कहा था कि पश्चिम बंगाल में मंदिरों और मस्जिदों में जिस तरह से लाउड स्पीकर हैं तेज गति से नहीं बजाए जाएंगे, जिसको लेकर आसनसोल के यहाँ पे जहांगीरी मोहल्ले में तेज गति से साउंड बजाया जा रहा था। वहाँ पे जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग जुटे थे और इस जो लाउड स्पीकर का आवाज़ काफ़ी तेज था। जब पुलिस वहाँ पे पहुँची है, उन्हें समझाने की कोशिश की है, वहाँ पे कुछ उपद्रवियों ने पुलिस के ऊपर ईंटें पत्थर फेंके हैं और दोनों तरफ से यानी पुलिस ने उस कार्रवाई किया है। और इसके बाद जो जहांगीरी का आसनसोल का इलाका है, फाड़ी में भी वहाँ पे पत्थर फेंके गए और पुलिस को भी चोटें लगी हैं। थाने के जो फाड़ी के सामान थे उसे भी यहाँ पे नष्ट करने की कोशिश किया गया है। तो कह सकते हैं पुलिस बड़ा एक्शन वहाँ पे आसनसोल में ले रही है। पुलिस के जवानों के अतिरिक्त की तैनाती वहाँ पे किया गया है, हिंसा को देखते हुए, यानी कि कोई इसी तरह का हिंसा न हो, लगातार पुलिस प्रशासन वहाँ पे मुस्तैद है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से मंदिर और मस्जिदों में जिस तरह शुवेंदु अधिकारी ने कहा था लाउड स्पीकर नहीं बजाए जाएंगे, धीमी गति से बजाने का आदेश दिया था, लेकिन एक बार फिर भी ऐसा आसनसोल में देखते हुए पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस जगह जगह पे बैरिकेड कर रखी है और लोगों को निगरानी रखी है। जो उपद्रवी है उन्हें का भी धर पकड़ का भी काम शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेल की खपत को कम करने की अपील के बाद इसका असर दिखना शुरू हो गया है। जी हां, अर्धसैनिक बल यानी सबसे बड़ा बल सीआरपीएफ ने भी इसे अपना लिया है। न्यूज़ 24 को मिली जानकारी के मुताबिक सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने पीएम की अपील पर अमल शुरू कर दिया है, बल्कि प्रशासनिक ड्यूटी और स्थित लोकेशन यानी स्टैटिक लोकेशन पर वाहनों की संख्या में कटौती करने का आदेश जारी किया गया है। सीआरपीएफ के सभी कार्यालयों, इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर और दूसरे लोकेशन पर जितने भी वाहन हैं उसकी तेल खपत को 10% तक कम कर दिया गया है। सीआरपीएफ ने यह टारगेट मासिक तेल खपत के हिसाब से तय कर लिया है, यानी कोर्स में हर माह औसतन जितने तेल की खपत होती है उसमें 10% की कटौती कर दी गई है। सीआरपीएफ के महानिदेशालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो वाहन ऑपरेशनल ड्यूटी पर लगे हुए हैं वहां पर विवेकपूर्ण ढंग से यानी सेल्फी और सिक्योरिटी को समझौता किए बिना गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो वरीय अधिकारी हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, जिनके पास एक से अधिक वाहन हैं, उसे भी कम करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कैमरा पर्सन ढेलन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से 100 दिन नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान शुरू किया गया है। तब से लेकर अब तक लगातार नशा तस्करों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन एलजी प्रशासन का चल रहा है। आज जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में दोबारा नशा तस्करों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। उन संपत्तियों को जबरदोस्त किया गया जिन संपत्तियों को नशा तस्करों ने नशे को बेचकर बनाई थी। पूरे जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन का नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन लगातार चल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के कई जिलों में नशा तस्करों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई बड़े पैमाने पर चल रही है। एलजी मनोज सिन्हा की ओर से साफ किया गया है कि अगर किसी निर्दोष को फंसाया गया उस अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन करण के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। सौराष्ट्र खनन माफियाओं पर राजकोट रेंज आईजी स्क्वाड काल बनकर टूटा है। महज 4 दिनों के भीतर बैक टू बैक हुई 2 बड़ी कार्रवाई ने भू माफियाओं के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। ताजा मामला सुरेंद्रनगर के सायला का है, जहां थोरियाली और सुदामड़ा की सरहद पर टीम ने अचानक रेड मार दी। इस ताबड़तोड़ छापेमारी से मौके पर हड़कंप मच गया। आईजी स्क्वाड ने अवैध खनन करते हुए 3 हिटाची मशीनें और 7 डंपर समेत करोड़ों रुपए का मुद्दामाल जब्त कर दिया। 2 दिन पहले ही मोरबी जिले के मालिया सियाणा मियाड़ा गाँव में भी ऐसी ही एक बड़ी स्ट्राइक की गई थी। वहाँ नदी के
सीने को चीर रहे माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए रेत निकालने वाली एक हिटाची मशीन और 2 हुड़का नावें जब्त की गई थी। इतना ही नहीं, पुलिस ने घेराबंदी करके रेत से लदे 10 डंपरों को भी रास्ते में ही दबोच लिया था, जिसकी कुल कीमत 2,64,00,000 रुपए बताई गई थी। 4 दिन में 2 बड़े धमाके करके राजकोट रेंज आईजी स्क्वाड ने साफ संदेश दे दिया है कि खनन माफिया अब सुधर जाए या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहे। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर लगातार बरकरार है। यहाँ पर पारा भी हर रोज ऊपर चढ़ रहा है। हालांकि कई जिलों में मौसम में लगातार बदलाव भी देखा जा रहा है। आंधी तूफान और हल्की बारिश भी आ रही है। ऐसे में दिन के तापमान की यदि बात करें तो यहाँ पर गर्मी के साथ उमस ने भी लोगों को बेहाल कर रखा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से लोगों को इस भीषण गर्मी से कुछ राहत देने के लिए जगह जगह पर गाड़ियां भेजकर पानी के बौछार चलाए जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों को कुछ ठंडक महसूस हो रही है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नलों के पास टू व्हीलर गाड़ी चालकों के सुविधा के लिए टेंट भी लगाए गए हैं, ताकि उसकी छाया में वे लोग सिग्नल के हरा होने तक इंतजार कर सकें। फिलहाल तो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जाएगा, पारे में भी अब उछाल आएगा। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके में आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जमात इस्लामी के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन कश्मीर घाटी का ये सोपोर इलाका क्योंकि जमात इस्लामी का गढ़ माना जाता था, इसके चलते यहाँ अभी भी कई इलाकों में जमात इस्लामी प्रतिबंधित होने के बावजूद अपनी गतिविधियां चला रहा था। और इसी के चलते आज जम्मू कश्मीर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जमात इस्लामी के खिलाफ देखने को मिली। यूएपीए के तहत ये तलाशी अभियान एक साथ 15 से अधिक जगहों पर यहाँ चलाया जा रहा है। सोपोर के अलावा बारामूला के आसपास के इलाकों में भी ये छापेमारी सुबह से जारी है और जमात इस्लामी के पास जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल और दूसरे आपत्तिजनक चीजें हैं वो बरामद की जा रही है। और जम्मू कश्मीर में अलगाववादी समर्थकों से लेकर जो यहाँ पर आतंकी समर्थक गुट है उन पर जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है और खासतौर पर जमात इस्लामी जो प्रतिबंधित है उस पर यहाँ गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई आज भी देखने को मिल रही है। कैमरामैन के साथ आशुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24। जम्मू संभाग के कई हिस्सों में इन दिनों बंदरों का आतंक इस कदर फैला हुआ है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी कतराने लगे हैं। बंदर मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और युवाओं पर भी हमला कर रहे हैं। कई बार लोगों का हाथ बाजू टूट जाती है। छतों पर भी लोग जाने से डर रहे हैं क्योंकि बंदर लोगों के घरों के अंदर तक घुस रहे हैं। आपको जो खेत दिखाई दे रहे हैं पूरी तरह से खाली हैं, सुनसान है और यहां पर किसान कोई भी फसल नहीं लगा रहे हैं। इसका कारण यह है कि जो भी फसल किसान लगा रहे थे, बंदरों का आतंक इस कदर था कि पूरी फसल जो बंदर थे वो तबाह कर रहे थे। लेकिन बंदरों का आतंक इस कदर है कि लगातार इस इलाके में जो सुनिसर का इलाका है वहां पर फैल रहा है। कैमरामैन करण के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, सुनिसर। जम्मू जिले के भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए गजनसू इलाके में महिलाओं ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि वो कम्युनिटी किचन यानी सामुदायिक रसोई की शुरुआत करेंगी। इसका मकसद ये है कि रसोई गैस की बचत करनी है। और तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो चूल्हे पर खाना बना रही हैं। इन्होंने प्रतिदिन ये फैसला किया है कि सुबह, दोपहर, शाम का जो खाना है वो चूल्हे पर बनेगा। इसके पीछे इनका यही मकसद है कि रसोई गैस को बचाना है, क्योंकि लगातार आप देखिए कि रसोई गैस के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। और ऐसे में ये तमाम ग्रामीण महिलाओं को आप देखिए यहाँ पर सभी एक दूसरे की मदद कर रही हैं ताकि जितना भी खाना यहाँ पर बनेगा वो उसके बाद अपने अपने घरों में लेकर जाएंगे। मकसद यही है कि रसोई गैस की बचत करनी है। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, गजनसू। कश्मीर घाटी में इस वर्ष हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। घाटी में
यहाँ मुख्य जो बेस कैंप है बालतल और चंदनवारी, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कैंप्स लगाए जा रहे हैं। एकोमोडेशंस बनाने के लिए यहाँ जोरों से काम चल रहा है और साथ ही साथ यात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसके चलते हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर सिक्योरिटी व्यवस्था और दूसरे जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ जुड़े हुए विभाग है वो सभी दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू होगी उससे पहले सभी तैयारियां पूरी की जाए। अमरनाथ पवित्र गुफा को जाने वाले रास्ते से बर्फ हटाई जाए ताकि यात्रा बिना किसी यहाँ पे जो यात्री है उनकी तकलीफ के हो पाए। सीसीटीवी कैमरा से लेकर ड्रोन कैमरा और दूसरे सर्वेलेंस इस यहाँ पर यात्रा के हर मोड़ पर रखे जा रहे हैं ताकि सुरक्षित यात्रा साल 2026 में अमरनाथ यात्रा हो। कैमरामैन रशीद के साथ आशुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24।